अवैध धर्मांतरण व मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े छागुर बाबा के नेटवर्क को अब यूपी पुलिस एटीएस अन्य राज्यों में भी तलाश कर रही। इसी क्रम में यूपी एटीएस देहरादून पहुंची, जहां वे एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले गए। इसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि धर्मांतरण व मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले गए हैं। व्यक्ति का नाम अब्दुल रहमान है, जिसे सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए ले जाया गया है, जबकि युवती सृष्टि जो रानी पोखरी में है उससे भी पूछताछ की गई है। वहीं एसएसपी देहरादून ने अब्दुल रहमान उर्फ रुपेंद्र सिंह के संबंध में बताया कि वह 2012 में धर्म परिवर्तन कर चुका था, जिसके बाद उसने 2 शादियां भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद उसकी किसी भी तरह की अवैध धर्मांतरण की बात फिलहाल सामने नहीं आई है, और यदि इसी बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण का मामला भी बताया जा रहा है, तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको? हाँ, देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रकरण अभी धर्मांतरण को लेकर या विदेशी फंडिंग को लेकर चल रहा है, वो यूपी एटीएस द्वारा उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और सीनियर अधिकारियों के टच में लगातार है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर भी इसके कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं। इस संबंध में टीम द्वारा एक व्यक्ति जो संदिग्ध था उसको पूछताछ के लिए वो उनको वहाँ पर ले गए हैं। साथ ही साथ एक किसी महिला का नाम भी आया था, क्योंकि उस महिला के बारे में उसके परिवारजनों से जानकारी कर ली गई है पुलिस द्वारा और लगातार कोऑर्डिनेशन में है। अभी तक इसमें कोई भी ऐसी पुष्ट गिरफ्तारी की सूचना या कोई अन्य डेवलपमेंट नहीं अभी तक अपडेट आया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में भी सख्त धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है और इस कानून लागू होने के उपरांत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकाश में आता है, खासकर देहरादून में या उत्तराखंड में, कि इसके बाद कोई इन्फ्लुएंस करके या किसी का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, तो डेफिनेटली उस पर भी उत्तराखंड पुलिस या देहरादून पुलिस में ऐसा कोई मैटर आता है, उस पर भी हम अपनी तरफ से सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो प्राथमिक जानकारी जो हमारा कोऑर्डिनेशन सीनियर अधिकारियों के साथ है, उसमें अभी कोई पुख्ता ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई है जिसको अभी आपके माध्यम से इसको बताया जा सके। बट लगातार उनके टच में भी है। जैसी कोई अपडेट आएगा तो उसमें ज़रूर इसमें आप लोग को उसमें शेयर किया जाएगा। व्यक्ति का नाम आया अब्दुल रहमान। ये 2012 में करीब जो है मैनपुरी का निवासी है और यहाँ पर विभिन्न कंपनियों में उससे पूर्व में काम किया था यहाँ पर, और इसके बाद फिर वो लोकली यहाँ पर इन्फ्लुएंस होके, चूँकि उस समय हमारे यहाँ सख्त धर्मांतरण कानून लागू नहीं था, तो इन्फ्लुएंस होके उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था। अपने जो भी उसके व्यक्तिगत कारण रहे होंगे उसकी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास है। और इसके बाद विभिन्न जगहों पर उसने काम भी किया, चाहे दिल्ली में किया, और उसने अपनी दूसरी शादी भी जो है 2 शादियाँ करी, और उसके बाद लखनऊ में भी पता चला उसने शादी करी एक लेडी के साथ जो मुस्लिम है। तो वो सारे जो कार्रवाई थी जो उसके द्वारा ये कृत्य किए गए थे, वो पूर्व में हमारे जो सख्त कानून है उसके पूर्व में किए गए थे। इसके बाद अगर वो किसी एक्टिविटी में पाया जाता है कि यहाँ किसी धर्मांतरण के प्रोसेस में लगा हो, किसी को इन्फ्लुएंस करने में लगा हो, तो उस कानून के आने के बाद अगर ऐसा कोई कृत्य इसमें प्रकाश में आएगा तो डेफिनेटली मैंने बताया इसमें हमारे स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी।